जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.3 यानी कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार में पूरा क्लियर। इस चैप्टर को हम एक बार में ही पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर देने वाले हैं, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहिएगा। आइए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो टॉपिक है उसमें कुछ चीजें हमें जान लेना चाहिए, जैसे कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम वो चीज होता है जिसके अपोजिट साइड, जैसे ए बी और सी डी, ये क्या होता है? पैरेलल होता है। और ए डी और सी बी इस तरीके से अगर बना हो तो ये पैरेलल होगा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें केवल प्रॉपर्टीज लिखा है, यानी कि इसका हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखने वाले, यानी इसके गुण देखने वाले हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इसमें क्या है? AC एक प्रकार का डायगोनल है और जो BD है ये भी क्या है? डायगोनल है। ये दोनों क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे पार्ट में इसको बांट देते हैं। जैसे मैं इसको यहां से लगा के यहां तक ये बराबर हो जाएगा आपका, यहां से लगा के यहां तक ये बराबर हो जाएगा। क्लियर? इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं अगला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं यानी पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे आपका AD जो है किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो आपका AB लाइन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं अगला, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या है? आपस में बराबर होते हैं। जैसे एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल D किसके बराबर होगा? एंगल B के। क्लियर? फिर इसके बाद में हम देखते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब बिल्कुल समान अंतर पे, जितना यहाँ पे अंतर है उतना ही यहाँ पे अंतर होगा। ये कभी आपस में मिलने नहीं वाला है। क्लियर? यानी कि जो आपका AD है वो BC के क्या है? पैरेलल है और AB जो है आपका CD के पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए देख ले रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। मैं प्रयास करूंगा बहुत कम समय में अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सकूं। फिर इसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, यानी कि एंगल के गुण। हम इसमें एंगल के गुण देखने वाले हैं। जैसे इसमें पहला क्या लिखा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? यानी कि जैसे कोई भी लाइन आपस में क्रॉस किया हो और उसके अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। जितना डिग्री ये होगा उतना डिग्री ये होगा। फिर इसके बाद में जैसे मान लीजिए ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद में दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर आंतरिक कोण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट का मतलब यानी कि जैसे एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर का एंगल है। फिर इसके बाद में जैसे ये एंगल 3 और एंगल 6 आपस में क्या है? ये बराबर है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। इसके बाद में देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो पैरेलल लाइन होता है उस पे जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा होता है दो पॉइंट पे, तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी कि एक एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे मान लीजिए एंगल 3 है और एंगल 6 है, इन दोनों को हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जैसे कोई लाइन हो और उस पर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तो जैसे इस पे दो एंगल बनता है, अगर दोनों एंगल को हम क्या करें? सम करें तो उसका 180 डिग्री आएगा। क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि जो पैरेलल लाइन होता है उस पर यदि एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है दो पॉइंट पे, तो जैसे मान लीजिए एक ये और एक ये, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 8। इसमें बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए यदि एंगल 1 है तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है?
गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट along with the definition or property यूज। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट को, क्या कह रहा है, AD इज इक्वल टू, यानी कि ये जो AD है किसके बराबर है, हम जानते हैं BC के बराबर है। अभी हम लोगों ने देखा है किसके बराबर है, BC के बराबर है। इसका हम डेफिनेशन या प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर क्लियर। अब देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एंगल DCB कहाँ है, एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, ये एंगल यानी कि BAD के बराबर होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल BAD, एंगल BAD। इसका हम डेफिनेशन या प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसके तीसरे पार्ट को। इसका तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, OC किसके बराबर है, यानी कि ये जो OC है किसके बराबर है, OA के बराबर है। क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, OA। इसका हम प्रॉपर्टी या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला है मेजर ऑफ, इसको मेजर बोलेंगे, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, ये कितना होगा। सबसे पहले एक एक को देखते हैं, DAB कहाँ पे है, यानी कि DAB यानी कि ये वाला एंगल। फिर इसके बाद में अगला क्या है, मेजर ऑफ CDA यानी कि CDA। अभी हम लोगों ने देखा है इन दोनों का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। रीजन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स XYZ। हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम को ध्यान देना है, देखना है इसे, और जो इसमें अननोन वैल्यूज है जैसे XYZ, उसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। जैसे इसमें क्या है, XYZ। इसके पहले पार्ट को देखते हैं। इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल, यानी कि एंगल, ये सोल्यूशन है, मतलब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एंगल X प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ANGLES आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये राइट साइड में जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा। तो एंगल X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, यहाँ पे मैं लिख दिया। और हम जानते हैं कि अपोजिट जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Z इज इक्वल टू कितना है, अभी हमने निकाला है 80 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स है, आप इसको ANGLES लिख लीजिएगा, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, ये पैरेललोग्राम है। फिर इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, एंगल
y इज इक्वल टू 100। इसका भी हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, एंगल x इज इक्वल टू कितना मिला, 80 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू कितना मिला, 100 डिग्री, और इसके बाद में एंगल z इज इक्वल टू, एंगल z कितना है, एंगल x के बराबर है, कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s, एंगल्स। इसके दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, यानी कि ये जो एंगल y है और 50 डिग्री है, इसको हम सम कर लेंगे, 180 कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल्स। इसको आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यानी इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ये राइट साइड में जाके घटा देगा, यानी कि 50, ये हो जाएगा कितना 130 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 130। अब हम क्या देख रहे हैं, ये अपोजिट एंगल्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ, ये पैरेललोग्राम का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है और ये एंगल्स का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। फिर इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, और यानी कि ये जेड वाला एंगल हम बोल सकते हैं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोल सकते हैं, यानी कि एंगल y इक्वल टू एंगल z हो सकता है, और एंगल x इज इक्वल टू भी एंगल z हो सकता है। एंगल x इज इक्वल टू z कैसे होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। आप यहाँ पे किसी तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसी से चलिए कर दे रहा हूँ, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें यहाँ पे सारे के सारे एंगल मिल गए, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू कितना है 130 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका 130 डिग्री। फिर इसके बाद में एंगल z इज इक्वल टू कितना है 130 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखते हैं इसके तीसरे पार्ट को। इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक हमें ट्रायंगल दिख रहा है और यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले हम इसको मान लीजिए ये एंगल 1 है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे ओ में लिख दे रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। और फिर इसके बाद में इसको और इसको और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि ट्रायंगल का सम कर लेंगे जो इसके अंदर एंगल्स है। क्या हो जाएगा आपका एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल है उसको हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल y प्लस ये कितना है 90, यानी कि 90 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, राइट साइड में जाके घटा देगा,
यानी कि 120 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 में से 120 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर, यानी कि जो एंगल वाई है ये कितना आ जाएगा आपका, 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ से यदि मैं इस तरीके से आऊँ तो क्या दिख रहा है, जेड वाला एंगल, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि जितना वाई होगा उतना ही जेड होगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, रीजन हम लिखेंगे ALTER, अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर, इस तरह हम सभी एंगल्स को एक साथ में लिख देते हैं। एंगल x इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखते हैं इसके अगले पार्ट को। इसका अगला पार्ट क्या कर रहा है, इसमें भी हम x, y और z का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ये एंगल y और 80 दोनों बराबर है, अपोजिट एंगल है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम का क्या है, अपोजिट एंगल है। क्लियर, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है। फिर इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, ये 80 जो है इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इसके बाद में आ रहा है x किसके बराबर होगा, हम एडजेसेंट एंगल्स का सम कर लेंगे, बस आ जाएगा आंसर। इसको या तो ऐड कर लें या तो इसको ऐड कर लें। चलिए मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ। एंगल x प्लस 80 डिग्री, ये और ये आपका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। ये इधर आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा, तो बचेगा कितना, 100 डिग्री। इस तरह हम पूरा लिख लेते हैं। एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री। और इसके बाद में एंगल y इज इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री। फिर इसके बाद में एंगल z इज इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं x कितना है, 100 डिग्री, और y कितना है, 80 डिग्री, और इसके बाद में z कितना है, 80 डिग्री। क्लियर, आप चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं एडजेसेंट का सम 180 होता है कि नहीं। इसको करेंगे ऐड तो 180 आएगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को। इसमें हम क्या देख रहे हैं, यानी कि एंगल y किसके बराबर है, 112 के। हम क्या लिखेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, ये कितना मिल गया, 112 डिग्री। ये आपका क्या है, ट्रायंगल है, 1 और 2, तीसरा आपको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस
40 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 180 डिग्री लिख देंगे। रीजन क्या लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल है उसका सम कितना होना है 180 होना है। मतलब होता है क्या हो जाएगा x का तो हमें पता करना है, एंगल x प्लस y कितना हो गया आपका 112 डिग्री प्लस इधर कितना है 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 152 माइनस 152 डिग्री कितना हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू ये हो जाएगा इधर 8 और इधर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1 खत्म हो जाएगा यानी कि 28 डिग्री। इस तरीके से कितना आ जाएगा ये 28 डिग्री। फिर इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं ये इस तरीके से ये जेड वाला एंगल यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। रीजन हम क्या लिखेंगे पहले इसको लिख लेते हैं, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 28 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। अब इसमें हमें सारा का सारा एंगल मिल गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जगह है तो एंगल x इज इक्वल टू कितना है आपका 28 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू कितना है 112 डिग्री, एंगल z इज इक्वल टू कितना है 28 डिग्री। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम, यानी कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर मैंने बनाया है जो कि एक पैरेललोग्राम है। इसमें आपको फिगर बनाना है ABCD या ABCD, सीरियल से आप सभी को क्या करना है बनाना है। ये क्या है आपका एंगल D है और ये क्या है एंगल B। यदि मान लीजिए हमने यहाँ पे 150 डिग्री रख दिया है और यहाँ पे 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री कंप्लीट हो सकता है। यहीं पे मैं यहाँ पे 90 डिग्री रख लूँ और यहाँ पे 90 डिग्री रख लूँ, तब भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी yes it can be no, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट को। क्या कह रहा है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो AB और DC है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो AB है और DC या CD आप कह सकते हैं दोनों क्या है 8 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये जो AD है ये 4 सेंटीमीटर है एंड BC 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर क्या है ये आपका BC है। इसमें पहले बता के रखा है कि क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम है और हम सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे नो। रीजन क्या लिखेंगे in a parallelogram opposite sides are, यानी कि अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बट हेयर AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD इज नॉट इक्वल टू BC, यानी कि ये जो AD है वो BC के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट को।
एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसमें हम देख रहे हैं एंगल ए कितना है 70 डिग्री और एंगल सी कितना है 65 डिग्री। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स आप पूरा लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट हेयर, यहां पे क्या है, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक आपको रफ फिगर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट लेकिन हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो मेजर में कितने होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले से बना के रखा है, ये क्या है, काइट का शेप है, इसका क्या है, अपोजिट एंगल जो है वो बराबर है, इधर से और इधर से भी आपस में क्या है, बराबर है। ये और ये साइड जो है बराबर है और ये साइड बराबर है, लेकिन अपोजिट साइड जो है इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे काइट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो दो एडजेसेंट एंगल है उसका रेशियो कितना है, 3:2 या 3:2 आप बोल सकते हैं, और इसके सभी एंगल्स को हमें क्या करना है, पता करना है। इसका रेशियो हम इसमें क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, एडजेसेंट एंगल एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपस में हो सकता है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। रेशियो होता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ चिपका होता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं x, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x, यानी 3x 2x। जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें बढ़ेगा, जितना इसमें घटेगा उतना इसमें घटेगा, ये रेशियो हमेशा सेम होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टू adjacent एंगल्स लिख लेता हूं मैं, एंगल्स बी 2x एंड 3x। क्या लिख लेंगे आप, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा यहाँ पे 3, 5 6 जा 30, यहाँ पे लगा जाएगा डिग्री, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 36, 36 दिया कितना होता है, 108 डिग्री। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 36 गुना 72 डिग्री। ये भी आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, दोनों हमें पता चल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कि इसका दो एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल मेजर में है, बराबर है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब इन सभी का क्या करना है, एंगल हमें पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे,
लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स बी एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों एक्स हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में है ये। क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, इधर डिवाइड कर रहा है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा 2 और 2 90 जा, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब इसको भी मैंने x माना था और इसको भी मैंने x माना था, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। हम जानते हैं कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस ईच एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एडजेसेंट HOPE इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि HOPE क्या है, पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स XY Z एंड Z, यानी कि X और Y और Z का क्या करना है, हमें मेजर ज्ञात करना है, मतलब पता करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, मतलब इसमें जो भी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है, लिखना होगा। पहले फिगर हम समझ लेते हैं। जैसे ये एंगल x है और ये एंगल क्या है, z है, और ये एंगल क्या है, ये y है। यदि हम इसको इस तरीके से खींचें तो ये z वाला एंगल बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये जो 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 40। अभी हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर इसके बाद में जो एंगल 70 है और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि संगत कोण है, यानी इन दोनों को मिलाकर ये इसके बराबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको एडजेसेंट सम करके हम क्या करेंगे, इसको भी हम निकाल लेंगे। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। ये आपका 40 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे एंगल h इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये h है कितना 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। एंगल z इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल में लगा दे रहा हूँ, एंगल z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि जो एंगल z है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल को और इस पूरे एंगल को क्या करेंगे, सम कर लेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ एंगल h प्लस एंगल E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंगल h कितना है 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 डिग्री लगा लीजिए, प्लस एंगल E यानी कि x कितना है पता करना है इसे। यहाँ पे एंगल में लगा दे रहा हूँ। एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
40 और 30 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरीके से आई थिंक हमें पूरा एंगल मिल गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू कितना है, कितना हम लोगों ने निकाला है 110 डिग्री, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 110 डिग्री। और एंगल y इज इक्वल टू कितना है, एंगल y शुरुआत में हम लोगों ने निकाला था 40 डिग्री, और एंगल z इज इक्वल टू कितना हम लोगों ने निकाला है 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, यानी कि GUNS ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, और इसके बाद में क्या है RUNS ये भी आपका पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y, इसमें हमें क्या पता करना है, x और y पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे GS इज इक्वल टू UN, यानी कि ये इसके बराबर है। रीजन हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, GS कितना है आपका 3x इज इक्वल टू UN कितना है 18, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, ये इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा 3, यानी कि 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ऐसे ही इसमें मैं कर लेता हूँ GU किसके बराबर कर देते हैं SN के बराबर, यानी कि GU इज इक्वल टू SN। रीजन सेम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। GU कितना है आपका 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 26, 3y इज इक्वल टू 26, ये इधर माइनस में इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा, ये हो जाएगा आपका कितना +1। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 27, ये आपका 26 + 1 27 हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई कर इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 9 जा 27, यानी कि y की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। दोनों को एक पास में लिख लेता हूँ। सो x इज इक्वल टू कितना है 6 और y इज इक्वल टू कितना है 9, ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। इसका दूसरा पार्ट ये आपका इतना 16 है, ये आपका x प्लस y है, ये आपका 20 है, और इधर y प्लस 7 है। यहाँ पे x y पता करना है, यहाँ पे y पता करना है। तो सबसे पहले हम y पता कर लेंगे, फिर इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे OU इज इक्वल टू, यानी कि OU इज इक्वल टू OS। रीजन क्या लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधा आधा कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका OU y प्लस 7 इज इक्वल टू OS कितना है 20, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, यानी कि y कितना आ गया 13 आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम देख लेते हैं, यानी कि ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका OR। यहाँ पे O नहीं था, मैंने O लिख लिया है। रीजन हम सेम कर देंगे, ये पूरा ON कितना है आपका x प्लस y इज इक्वल टू OR कितना है आपका 16, x प्लस y का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है 13, कितना हो जाएगा 16, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और ये राइट साइड में जाके क्या करेगा घटा देगा, हो जाएगा आपका 13, कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ एक साथ, x इज इक्वल टू कितना है 3, यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, और y हम लोगों ने कितना निकाला है 13, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13
सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन द एबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। यानी कि इसमें फिगर दिया गया है, इसमें दो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा, यानी कि RISK और CLUE। इसमें हमें फाइंड क्या करना है? x को फाइंड करना है। x यहाँ पे देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ कि जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे RISK, ये जो है आपका RISK, एक ये पैरेललोग्राम है और दूसरा वाला मैं इस तरीके, ये क्या है आपका CLUE। इसमें हमें क्या करना है? x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ये वाला और ये वाला हम इसको कर लेंगे 180। कितना कर लेंगे? 180। ठीक है, तो करके देखते हैं। एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा? आपस में एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा। K का वैल्यू कितना दिया है? 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि जो एंगल S है, यानी ये वाला। अब हम क्या करेंगे? एंगल L इज इक्वल टू एंगल E को बराबर कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपका एंगल? 70 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एंगल L कितना है? 70 है। यानी ये वाला क्या है आपका? 70 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अपोजिट एंगल है, यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। यानी कि कितना हो गया आपका? E 70 हो गया और S कितना हो गया? 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ट्रायंगल वाला इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल EOS, आप SEO भी लिख सकते हो, यानी कि इधर से भी और इधर से भी आप लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं EOS। ट्रायंगल का ये साइन है EOS। क्या लिखेंगे? एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O, एंगल O इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। एंगल E कितना है आपका? 70 डिग्री। एंगल S कितना है? 60 डिग्री प्लस एंगल O की जगह पे मैं X लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे X है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 70 60 कितना हो जाएगा? 130 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका? 50 डिग्री। आंसर आप अलग में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। यानी कि ये जो फिगर है आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे ट्रेपेजियम है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। यानी कि इसके दो साइड जो हैं वो कौन से हैं जो कि पैरेलल है। इसको ऐड करके देखते हैं। एंगल M प्लस एंगल L, यानी कि M कितना है? 100 डिग्री
प्लस एल कितना है 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। कौन कौन सा लाइन पैरेलल होगा, एन एम पैरेलल के एल। जब एक लाइन का जो पेयर है वो पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस के एल एम एन, हैंस के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या लिखना था, सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये और ये, इनका हमें क्या करना है, सम करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, फाइंड, ये लिखा है मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये 3.27 फिगर है आपका, ए बी पैरेलल सी डी, यानी कि ये और ये, मतलब ए बी और सी डी आपका क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, बिकॉज जो लाइन है आपका ए बी, ये पैरेलल किसके है, सी डी। क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी कितना है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जो एंगल सी है, मेजर आप लिख सकते हो, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, यानी कि हमें फाइंड करना है मेजर किसका, एंगल पी का और एंगल एस का। इफ एस पी पैरेलल आर क्यू, यानी कि जो एस पी है ये आर क्यू के क्या है, पैरेलल है, इन फिगर 3.28, यानी इस फिगर में। इफ यू फाइंड measure of angle R, is there more than one method to find measure of angle P? यदि आप एंगल R को पता कर लेते हैं तो क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है एंगल P को पता करने का। तो आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, P और एंगल S को, यानी एंगल P को और एंगल S को। इसको और इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल Q कितना दिया है 130 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा 130 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यानी कि एंगल जो P है कितना हो गया आपका 50 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका 50 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, हमें S फाइंड करना है। यहाँ पे R हमें दिया हुआ है, यानी एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और R कितना आपका 90, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट एंगल S इज इक्वल टू 180, ये इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जो S है कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी हमें एंगल P पता करना था, एंगल P कितना है 50 डिग्री और एंगल S कितना है 90 डिग्री।
इसका एक और मेथड है पी को पता करने का, मैं लिख लेता हूं मोर मेथड। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन हम क्या लिख लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। P हमें दूसरे मेथड से फाइंड करना है, इसलिए मैं P को एज इट इज लिख लेता हूँ। प्लस Q कितना है 130 डिग्री, प्लस R कितना है 90 डिग्री, और S कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P प्लस 130 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P प्लस इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये इधर आके माइनस करेगा 310 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। यानी कि एंगल P दूसरे मेथड से भी हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। क्लियर, यहाँ पे भी कितना है 50 डिग्री है, और यहाँ पे भी कितना है 50 डिग्री। क्लियर, इस तरह यह एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, समर श्री पॉइंट के नाम से है, आप एक बार सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।